हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्किम की। आप अगला प्रश्न, केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई हैं, किस सूची में सूचीबद्ध हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केंद्रीय सूची में। आप अगला प्रश्न, ओडिशा में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 11 सीटें। आप अगला प्रश्न, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने खालिस्तान जा पहुंचे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। आप अगला प्रश्न, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल के। आप अगला प्रश्न, मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वनस्पति जात और प्राणी जात। आप अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर। आप अगला प्रश्न, दो समान माप वाले युग्मों के संलग्न से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है समयुग्मी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप अगला प्रश्न, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वास्तविक प्रतिबिंब। आप अगला प्रश्न, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरल रेखा। आप अगला प्रश्न, से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जन्म दर। आप अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत उन परिवारों को घरेलू एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप अगला प्रश्न, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। आप अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो दोस्तों, पहला कथन है, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम के लेखक शशि थरूर हैं।
तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। द ग्रेट इंडिया नोवेल के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। तो दोस्तों यह भी गलत है। आप अगला देखते हैं दोस्तों। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक आई ए गुजराल हैं। तो दोस्तों यह भी गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तीनों ही गलत हैं। आप अगला प्रश्न। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चितवन राष्ट्रीय उद्यान। आप अगला प्रश्न। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। आप अगला प्रश्न। काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विरोध। आप अगला प्रश्न। बाहर के अवकाश में जीवन का अभ्यास निम्नलिखित में से किससे जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक्स बायोलॉजी। आप अगला प्रश्न। वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए फुटबॉल से। आप अगला प्रश्न। मंदी की परिभाषा क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। आप अगला प्रश्न। महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। आप अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अध्यक्ष या स्पीकर के निर्वाचन में। आप अगला प्रश्न। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप अगला प्रश्न। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पणजी गोवा में। आप अगला प्रश्न। एक एक स्वयं संपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रकृति बनाता है। अक्सर यह अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। तो दोस्तों हमें इसका ऑप्शन देखने हैं। दोस्तों इसका हमें उत्तर देना है। तो दोस्तों मालवेयर हम किसको बोलते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्म। आप अगला प्रश्न। लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी जैसे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शांति दूत। आप अगला प्रश्न। जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्रकृति निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? तो दोस्तों हमें इसके ऑप्शन देखने हैं।
तो दोस्तों भारतीय गैंडा असम में पाया जाता है, बाघ बंगाल में पाए जाते हैं, हाथी कर्नाटक तमिलनाडु केरल के वर्षा वन में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो शेर हैं यह गिर गिर गुजरात में पाए जाते हैं। दोस्तों गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। आप अगला प्रश्न, महाकवि कालिदास तो दोस्तों संस्कृत के महान कवि और नाट्यकार थे। आप अगला कथन है दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्षेत्र में रहते थे। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में शार्कुलतम, रघुवंशम, मेघदूत और कुमार संभव का समावेश होता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, यह तीनों ही सही हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ण लेखक सॉरी वर्ण लेखन। आप अगला प्रश्न, कनिष्क तो दोस्तों हमें कनिष्क के बारे में बताना है। तो दोस्तों कुषाण वंश का राजा था, बिल्कुल सही बात है। महान विजेता था लेकिन बाद में बुद्ध का अनुयायी बन गया, तो दोस्तों यह भी सही है। भारत का एकमात्र शासक था जिनका क्षेत्र मध्य एशिया तक फैला हुआ था, दोस्तों यह भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आप अगला प्रश्न, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवध से। आप अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें एक ट्रैफिक साइन दिया हुआ है ये वाला, तो इसका हमें उत्तर देना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, आगे पुरिया है। आपका अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों इसका जो उत्तर है वो गलत हो गया है, मैं इसका बताता हूँ तुम्हें दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों, सामने सड़क चौड़ी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, इसका आंसर भी गलत हो गया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 67.68%। आपका अगला प्रश्न, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चौथा स्थान है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, झांसी में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गालिब का। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखनऊ में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद में। और दोस्तों यहाँ से हमारी हिंदी शुरू होती है, तो देखते हैं हिंदी को। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संज्ञा के लिए। आपका अगला प्रश्न, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानें।
तो दोस्तों मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप अगला प्रश्न, अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तम। आप अगला प्रश्न, राधा कृष्ण खालिस्तान स्वाध्याय खालिस्तान दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों को सही विकल्पों का चयन कर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हमेशा करते थे। आप अगला प्रश्न, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मानवीकरण अलंकार। आपका अगला प्रश्न, एक तो नौकरी गई और पैसा से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कंगाली में आटा गीला। आप अगला प्रश्न, धावक तेज गति से दौड़ते हैं वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी परिणामवाचक। आप अगला प्रश्न, सप्ताह में 7 दिन होते हैं प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुल्लिंग। आप अगला प्रश्न, ईश्वर की माया खालिस्तान लोकोक्ति को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कहीं धूप कहीं छाया। आप अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो दोस्तों आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आज आप अगला प्रश्न, श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारतेंदु युग के। आप अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पड़ोसी। आप अगला प्रश्न, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कालवाचक। आप अगला प्रश्न, हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1931 में। आप अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जातियां। आप अगला प्रश्न, हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर रामविलास शर्मा को। आप अगला प्रश्न, चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपमा अलंकार। और दोस्तों यहाँ से आगे पैराग्राफ शुरू होता है जिसको हम नहीं कराने वाले हैं। चलते हैं सीधे 61 नंबर क्वेश्चन पर।
सॉरी 61 नहीं दोस्तों, 56, 57, 58 3 क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों गद्यांश है क्या है पहले। हाँ दोस्तों, यह गद्यांश है, तो हम इसको नहीं कराने वाले हैं क्योंकि इसको हम कराएंगे तो क्लास काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम सीधे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामान्य वर्तमान काल। आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पिंजरे की उड़ान। आपका अगला प्रश्न, दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत बेचैनी से इंतजार करना। आप अगला प्रश्न, प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खोपड़ी खाना। आप अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सम्मति। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूषण। आपका अगला प्रश्न, छोटा खालिस्तान जितना अक्कड़ है, बड़ा भाई उतना ही खालिस्तान। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाई भद्र। तो दोस्तों, छोटा भाई जितना अक्कड़ है, बड़ा भाई उतना ही भद्र है। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों यहाँ पे यह अनुच्छेद दिया हुआ है और यह अनुच्छेद अगर मैं कराऊंगा तो क्लास काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम चलते हैं सीधा 71 नंबर क्वेश्चन पर। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वियोग श्रृंगार रस। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त उचित अलंकार के विकल्प को चयनित कीजिए। दोपहर दिवस जानी घर, सुनो ढूंढी ढिंडोरी, आप ही आयो। तो दोस्तों, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढिंडोरी, आप ही आयो। तो दोस्तों, इसमें अलंकार बताना है कौन सा है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। आपका अगला प्रश्न, वीर या आल्हा छंद है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मात्रिक। आपका अगला प्रश्न, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबंध है। तो आपका सही उत्तर है, तो दोस्तों यह उक्ति किसकी है यह बताना है इसमें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल की। आपका अगला प्रश्न, आंसू काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास में समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।